तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, उसको चयन करना है। कोयला उत्पादक क्षेत्र एक तरफ दिया था, एक तरफ राज्य दिया था। तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा सही है। बात कर लेंगे मावलोंग का, मावलोंग अरुणाचल प्रदेश में, तो यह अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। रानीगंज की बात कर लेंगे तो पश्चिम बंगाल में है। रामगढ़ की बात कर लेंगे तो झारखंड में स्थित है। तालचेर की बात कर लेंगे तो उड़ीसा में ही स्थित है। तो इसमें मावलोंग जो दिया था वो हमारा गलत मैच था। ऑफिशियल आंसर की कह रहा 2, 3, 4 यानी 2 रानीगंज, रामगढ़, तालचेर ये तीनों मैच थे। तो अगर आप ये ऑप्शन टिक करके आए थे तो आपका सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जगहें 1816 की सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त कर ली गई थी। ऑप्शन आपको चयन करना है। तो काठमांडू था, शिमला था, रानीखेत था, नैनीताल था। तो इसमें से कौन सा प्राप्त कर लिया गया था? तो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे तो शिमला, रानीखेत, नैनीताल ये तीनों हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी से। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सही है। अगर आप ये टिक करके आए तो आपका सही है। काठमांडू नहीं हासिल किए थे। आगे बात कर लेंगे वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही था। इसमें आपको ऑप्शन चयन करना है। तो कथन 1 दिया था, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। दूसरा कथन कह रहा है केवल विकसित देश ही इसके दाता यानी डोनर हैं। तो नीचे दिए गए कोड में आपको चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, केवल 1 सही है। स्थापना की बात कर लेंगे तो 1991 में हुआ था वैश्विक पर्यावरण की सुविधा जो हुई थी। तो इसमें अगर ऑप्शन नंबर डी आप सही करके आए थे तो आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे नई अखिल भारतीय सेवा बनने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही था। तो इसमें देखेंगे पहला कथन हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्र हित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। नंबर हमारा 2 क्या कह रहा है, नई अखिल भारतीय सेवा बनने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो इसमें कौन सा आपका कोड सही है उसको चयन करना था। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है केवल 1 हमारा जो कोड नंबर 1 दिया था वो सही है, यानी कथन नंबर 1 सही है। ये 2/3 बहुमत जो दिया है ये गलत है। तो आप अगर ऑप्शन नंबर डी सही करके आते तो आपका सही है आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बैंकिंग सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसको चयन करना था। कथन नंबर 1 कह रहा है यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कथन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, यह अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। तो अगर आप ये ऑप्शन टिक करके आए थे दोनों कथन सही है तो आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, करेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कोड को प्रयोग कर सही उत्तर आपको चयन करना है। तो सूची 1 में दिया मिशन और सूची 2 में दिया हमारा मिशन का प्रक्षेपण तिथि है। तो अगर हम बात कर लेंगे चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण तिथि क्या था, आदित्य L1 का प्रक्षेपण तिथि क्या था, NST-3DS का प्रक्षेपण तिथि क्या था, RLV LX-01 का प्रक्षेपण तिथि क्या था, इसमें आपको चयन करना था। 2023 चंद्रयान 3 को और आदित्य L1 की बात कर लेंगे तो ये 2 सितंबर 2023 को, और NST-3DS का बात कर लेंगे तो ये हमारा 17 फरवरी 2024 को। RLV की बात कर लेंगे तो ये 2 अप्रैल 2023 को। अगर ये आप ये मैच करके आए थे तो आपका कोड सही है। आगे बात कर लेंगे निम्नलिखित में से कौन 2 बायोगैस के प्रमुख घटक है। तो मीथेन की बात कर रहा है, ब्यूटेन की बात कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नीचे दिए कोड में आपको सही उत्तर चयन करना। तो इसमें से कौन सा 2 बायोगैस के घटक हैं। तो 1 और 3 हमारा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बायोगैस के घटक। अगर आप ये ऑप्शन टिक करके आए थे तो आपका ऑफिशियल आंसर से मैच कर रहा, तो ये आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अटल सुरंग के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है उसको चयन करना था। कथन नंबर 1 क्या कह रहा है, यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। कथन नंबर 2 क्या कह रहा है, यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में बनाई गई है। तो इसमें से आपका कौन सा कोड सही है उसको चयन करना है। तो इसमें केवल कोड नंबर 2 हमारा सही है, पीर पंजाल में अटल टनल है हमारा। अगर लंबाई की बात कर लेंगे तो ये सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग नहीं है हमारा विश्व की। तो इसमें केवल कथन नंबर 2 सही था। अगर आप ये टिक करके आते तो आपका आंसर सही है।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना था। सूची 1 में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ। सूची 2 में क्या दिया है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किस राज्य में स्थित है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य। सबसे पहले बात कर लेंगे दाचीग्राम का, दूसरा हमारा केवलादेव, तीसरा हमारा कान्हा है, चौथा हमारा पेरियार है। इनको आपको चयन करना कौन सा वन्यजीव अभयारण्य कौन से स्टेट में है। तो दाचीग्राम का बात कर लेंगे हमारा तो जम्मू कश्मीर में है, केवलादेव की बात कर लेंगे तो हमारा राजस्थान में है, कान्हा की बात कर लेंगे तो हमारा मध्य प्रदेश में है, पेरियार की बात कर लेंगे तो हमारा केरल में है। तो ये ऑप्शन आपका सही था, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप ये मैच करके आए थे तो आपका आंसर सही है ऑफिशियल आंसर की के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना था। इसमें दिया है पहला परमाणु शक्ति संयंत्र दिया, दूसरा राज्य दिया है। काकड़ा पार की बात कर लेंगे तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। कैगा की बात कर लेंगे तो हमारा कर्नाटक में स्थित है। रावतबाड़ा की बात कर लेंगे तो हमारा राजस्थान में स्थित है। अगर आप ये मैच करके आते तो आपका ऑप्शन नंबर बी मैच करता है। तो ऑफिशियल आंसर की के द्वारा आपका आंसर सही है।